सीधे हम आपको संसद भवन के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जैसी कि परंपरा है, रवायत है, प्रधानमंत्री अपनी बाइट देंगे और देखना होगा प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसको लेकर विपक्ष भी जबरदस्त हंगामा कर सकता है। पूरी तैयारी के साथ विपक्ष बैठा है। कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश होगी इस मानसून सत्र में। 12 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। आपको बता दें, आज आर्थिक सर्वेक्षण पहले 1 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और फिर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। और कल बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी पिछले 1 साल में सरकार ने क्या क्या आर्थिक सुधार किए हैं, क्या क्या काम किए हैं, वो उनका उल्लेख रहता है, तो उस पर बात होगी। और उसके बाद आपको बता दें, कल बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण यानी 23 तारीख को। 12 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र चलेगा। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है, किसी भी पल प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फिर देखना होगा प्रधानमंत्री किन किन मुद्दों पे बोलते हैं। बहुत संक्षेप में एक ये रवायत है, परंपरा है जिसके तहत प्रधानमंत्री पे वो क्या बोलते हैं उस पर नजर रहेगी सबकी। तो संसद भवन से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री का। अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू दोनों मंत्री खड़े हैं इस वक्त और इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। मीडिया बाइट जरूर प्रधानमंत्री देते हैं, ये परंपरा रही है। और जैसा हमने आपको बताया, आर्थिक सर्वेक्षण ये पेश किया जाएगा पहले लोकसभा में और फिर उसके बाद दोपहर 2 बजे राज्यसभा में। और कल बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आर्थिक सर्वेक्षण यानी पिछले 1 साल के दौरान सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, क्या क्या आर्थिक सुधार हुए हैं और इन सब के बारे में तफसील से डिटेल रहती है और उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन विपक्ष पूरी तैयारी के साथ बैठा है। कई मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की तरफ से। तो आज संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होनी है जो 12 अगस्त तक चलेगा। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा और उसके बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सरकार इस मुद्दे पर 2:30 बजे दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। एक एक करके जो सांसद हैं और जो मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। विपक्ष कल सर्वदलीय बैठक भी हुई थी, कुछ मुद्दे उठाए गए जिनमें एक प्रमुख मुद्दा था वो जो नेम प्लेट बदलने का उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर जबरदस्त विरोध कर रहा है विपक्ष और उसको लेकर भी घेरने की तैयारी। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जम्मू रीजन में आतंकी हमले हो रहे हैं उसको लेकर भी विपक्ष तैयार बैठा है। उसके अलावा मणिपुर एक मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इस सत्र के काफी हंगामेदार होने की संभावना हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तमाम सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब इंतजार हो रहा है तो प्रधानमंत्री का। तो संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के जयराम रमेश ने बजट में किसानों के लिए 3 अहम ऐलान करने का जिक्र किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि बजट में किसान कल्याण के लिए 3 महत्वपूर्ण घोषणाओं की आवश्यकता है। पहला, एमएसपी को कानूनी दर्जा। दूसरा, स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर एमएसपी तय हो और तीसरा, किसानों के लिए कर्ज माफी। तो ये 3 अहम मुद्दे किसानों को लेकर जयराम रमेश ने इसको लेकर ट्वीट किया। अब आप देखिए गाड़ियों का कॉन्वॉय आना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं। उनको रिसीव करने के लिए पहले अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद हैं और ये प्रधानमंत्री का काफिला बड़ा चला आया है और संसद भवन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और किसी भी पल प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरेंगे। उनका स्वागत के लिए पहले से ही 2 मंत्री खड़े हैं, उनमें किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं। ये आप देखिए प्रधानमंत्री की कार पहुंच चुकी है इस वक्त और अब देखना होगा मीडिया बाइट प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। इसकी एक परंपरा रही है, यानी जब भी सत्र शुरू होता है उससे पहले प्रधानमंत्री बोलते हैं और अब देखना होगा प्रधानमंत्री अपने एक ब्रीफ सा उनका संबोधन होगा, उसमें क्या कुछ कहते हैं प्रधानमंत्री, इस पर सबकी नज़र रहेगी। तो आपको बता दें, सुबह से ही जो मंत्री हैं, सांसद हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था संसद भवन और प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन। ये आप देखिए प्रधानमंत्री उतर रहे हैं अपनी गाड़ी से और अब नजरें इस बात पर है कि पीएम अपने संबोधन में क्या कहते हैं। उनका स्वागत करते हुए अर्जुन राम मेघवाल, किरण रिजिजू हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अब देखना होगा कि मीडिया के सामने क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है। 12 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण आज 1 बजे लोकसभा, 2 बजे राज्यसभा और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 2:30 बजे और कल बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नमस्ते साथियों,
आज सावन का पहला सोमवार है। इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोमवार को मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज संसद का मानसून सत्र का भी आरंभ हो रहा है। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। साथियों, भारत के लोकतंत्र की जो गौरव यात्रा है, उसमें ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी, हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विषय है कि करीब 60 साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आए और तीसरी पारी का पहला बजट रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ये भारत के लोकतंत्र की गौरव यात्रा की अत्यंत गरिमापूर्ण घटना के रूप में देश इसे देख रहा है। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक अहम पड़ाव है। साथियों, मैं देश के सभी सांसदों से
किसी भी दल के क्यों न हो, मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से लेकर के हम लोगों के पास जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य को लेकर के जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। जनता को जो बात बतानी थी बता दी। किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया, किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर समाप्त हुआ। देशवासियों ने अपना निर्णय दे दिया। अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है, सभी राजनीतिक दलों की विशेष जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़ ली। अब आने वाले 5 वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है, देश के लिए जूझना है, एक और नेक बनकर के जूझना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि आइए हम आने वाले 4 साढ़े 4 साल दल से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित होकर के संसद के इस गरिमापूर्ण मंच का हम उपयोग करें। जनवरी 29 जब चुनाव का वर्ष होगा, आप उसके बाद जाइए मैदान में, सदन का भी उपयोग करना है कर लीजिए। वो 6 महीने जो खेल खेलने खेल लीजिए, लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश के गरीब, देश के किसान, देश के युवा, देश की महिलाएं, उनके सामर्थ्य के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन आंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाए। मुझे आज बहुत दुख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसद 5 साल के लिए आए, कुछ सांसदों को 10 साल के लिए मौका मिला, लेकिन बहुत से सांसद ऐसे थे जिनको अपने क्षेत्र की बात करने का अवसर नहीं मिला, अपने विचारों से संसद को समृद्ध करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीति ने देश के संसद के महत्वपूर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीतिक विफलताओं को ढांकने के लिए दुरुपयोग किया। मैं सभी दलों से आग्रहपूर्वक कहता हूं कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं, ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे माननीय सांसद हैं और सभी दल में हैं, उनको अवसर दीजिए, चर्चा में उनके विचारों को प्रकट करने का मौका दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आने का अवसर दीजिए। और आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का
लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके ये लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। मैं पूरा ही आशा करता हूं कि हम लोकतंत्र के इस मंदिर का भारत के सामान्य मानवीय की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सकारात्मक रूप से उपयोग करेंगे।